हेलो फ्रेंड्स मैं अनिल विमल। मैं आज चर्चा करूंगा, क्या आप सुखी इंसान हैं? लोगों ने सुखी इंसान की अपने अपने तरीके से परिभाषाएं दी हैं, तो उनमें से कुछ परिभाषाएं मैं आज आपके सामने रखता हूं और आपको जो सटीक लगे उस पर आप ज़रूर कमेंट्स करें। तो आप वास्तव में सुखी इंसान किसको मानते हैं? तो आपने एक कथन सुना भी होगा, पहला सुख निरोगी काया। बिल्कुल सही बात है कि हमारे पास अगर निरोगी काया है, अगर हम रोग मुक्त जीवन जी रहे हैं, अगर स्वास्थ्य हमारा सही है, तो हम दुनिया के सबसे सुखी इंसानों में माने जा सकते हैं। लेकिन आप मान लीजिए कितना भी पैसा हो, करोड़ों खरबों रुपए भी हों, यदि स्वास्थ्य सही नहीं तो उस पैसे का क्या करेंगे भाई? तो इसलिए पहला सुख जो है, अगर हमें भोगना है तो इस शरीर रूपी जो है वाहन से भोगना है, तो इसलिए पहला सुख निरोगी काया है। तो जो कथन है उसको मैं आपके सामने रखता हूँ। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख बताते हैं घर में माया, तीसरा सुख पतिव्रता नार, चौथा सुख पूत सपूत। ये भी एक परिभाषा है। तो लोगों ने अपने अपने तरीके से सुख की परिभाषाएं खोजी, बताई। तो इनके साथ में एक परिभाषा जो मैं और आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि वास्तव में हम सबसे पहला निरोगी काया तो है ही, इसके बाद पैसा भी हमारे पास होना चाहिए। लेकिन पैसा के साथ, पैसा है लेकिन फिर भी आप सुखी नहीं कहला सकते। तो जब मैंने एक बार एक सज्जन से पूछा, एक संत महापुरुष भी, उनसे भी जानकारी ली, और एक वैश्य वर्ग के एक गुरुजी थे, उनसे भी बात की, कई लोगों से जानकारी ली, और कुछ बुद्ध के धम्म में भी मैंने जाना। तो उससे निकल के जो बात आई, तो उन्होंने बताया कि दुनिया में सुखी इंसान वही है जिसके पास 1 रुपए का भी कर्जा ना हो। तो उनकी परिभाषा ये थी, जीवन तो पहला है ही, लेकिन उसके बाद हम जो है दुनिया में अगर कोई सुखी इंसान है तो कौन सुखी इंसान है? जिसके पास 1 रुपए का भी कर्जा ना हो, तो वो सुखी इंसान है। और इसी बात को मैं तथागत बुद्ध के विचारों से जोड़ता हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि वास्तव में दुनिया में दुख है, दुख का कारण है, और उस कारण का निवारण है, और उसका मार्ग भी है। तो उन्होंने इस बात को 2500 वर्ष पहले बताया। तो उससे इस बात को कनेक्ट करके मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने बताया कि हम वास्तव में, या संसार के जो लोग हैं, उनके दुख का एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि वो अपने कमाए धन का सही सदुपयोग नहीं करते। पैसा बहुत कमाते हैं, जितना भी हम कमा रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक मजदूरी करता है वो भी 300-400 रुपये पर डे लेता है, कारीगरी करता है वो भी 600 रुपये 500 रुपये पर डे लेता है, यानी कि 12,000 से लेकर 18,000 रुपये वो भी एक न्यूनतम रुपये कमा रहे हैं। और भी लोग जो है पैसे कमा रहे हैं, उसके बाद भी उस पैसे का आप उपयोग कहाँ कर रहे हैं? तो इसलिए अपने कमाए धन का सही सदुपयोग करना। हो सकता है हम अपने धन को जो है विलासिता में खर्च कर दें, साज सामान में खर्च कर दें, सुख सुविधा में खर्च कर दें। अब बीमारी, विपत्ति, कोई दुर्घटना, कोई शिक्षा या कोई भी ऐसे शादी या जो भी है, ऐसा जब समय आता है, तब हम जो है दूसरों से कर्जा लेना पड़ता है, हाथ फैलाने पड़ते हैं, और फिर हम जो है ब्याज या अन्य तरह से महाजनों के चक्कर में फंस जाते हैं, ज़मीन जायदाद जो भी है वहाँ तक गंवा बैठते हैं। इसके अलावा लोग जो है नशे के आदी हो जाते हैं। नशे के आदी हो जाते हैं तो धीरे धीरे बुराइयाँ और भी घेर लेती हैं। फिर वो आप जानते हैं अपराध में भी उसमें भी आ जाते हैं, अपराध भी करने लगते हैं। साथ में जो है फिर वो चोरी भी कर सकते हैं, हत्याएं भी कर सकते हैं, और धीरे धीरे नशे के आदी तो कुछ भी, यानी कि अपराधों के वो तो दलदल में फंसे हुए हैं। नशा नाश की जड़ तो वैसे ही है। तो कहीं ना कहीं फिर वो क्या अपने धन का सदुपयोग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए अपने कमाए धन का सही सदुपयोग करना चाहिए। और तथागत बुद्ध के अनुसार हमें 25% जो भी हमारा कमाया हुआ धन है उसमें उसको ऐसे अंधेरे कुएं में डाल दीजिए जो हमारा है ही नहीं, इस तरह से मान के। और जो शेष 25% है उसको जो है आप सेविंग करें, बचत करें विपत्ति किसी भी समय के लिए। और जो 50% है आप उसको जो है अपने दैनिक जो काम है या मासिक खर्च है जो भी है आप उसमें कर सकते हैं। कम से कम बात, ज़्यादा बचत करें और अच्छी बात। लेकिन जो अब जो 25% जो था इसको कुएं में डालने को कहा गया था, वो तो छोटी मोटी बीमारी विपत्ति में भी खर्च नहीं करना है। विशेष परिस्थिति में, यानी कि जब कहीं चारों तरफ से रास्ता बंद हो जाए, जब ये लगे कि बस खुद को गिरवी रखना है, ज़मीन जायदाद को बेचना है, विशेष कंडीशन आ जाए, तब हम उस धन का उपयोग करें। लेकिन उससे पहले और जो 25% है उसका जो है हम उस सेविंग के लिए खर्च करें। तो ये बात उन्होंने कही। और जो बात इन्होंने कही
कि दुनिया में सबसे सुखी इंसान कौन है? जिसके पास 1 रुपए का भी कर्जा ना हो। तो इन दोनों को जोड़ के देखिए कि हम अपने धन का सही सदुपयोग करें, ऐसा जीवन ना जिएं जो कर्जे में हो। हाँ, कर्जे जीवन में लगे रहते हैं, ऐसा भी है, लेकिन कर्जे के भी 1-2 प्रकार है। एक तो कर्जा जो हमने लिया, ब्याज पे लिया या जो भी लिया, छोटे छोटे जो प्रयास ऐसा कीजिए अपने जीवन में जितना भी है हम आय के स्रोत बढ़ाएं। मैं ये नहीं कहता कि हम जो है पैर सकोड़े हम चादर को बड़ा कर सकते, तो चादर बड़ी करने का अर्थ है अपने आय के स्रोत बढ़ाएं, लेकिन उसके बाद भी कमाए धन का सही सदुपयोग करें, तो आप निश्चित दुनिया में सुखी इंसानों की श्रेणी में आएंगे और आप इस बात को समझे होंगे। लेकिन हाँ, मान लीजिए कहीं हमने बैंक से कर्जा लिया, कोई किस्त हमको आ रही है या हमने कोई लोन ले लिया, लेकिन उस लोन को हमने मान लीजिए किसी बिजनेस में लगाया, तो उससे हम कई गुना रिटर्न ले सकते हैं और हम उसकी जो है किस्त बाकायदा पटा सकते हैं। तो वो भी कर्जा है, लेकिन वो कर्जा जो है एक लीवरेज की तरह है, यानी कि जैसे एक कुछ समय के लिए हमने लिया। जैसे मान लीजिए गाड़ी है, तो गाड़ी में जो एक लीवर होता है जिससे क्या है हम गाड़ी पंचर बनाते हैं, टायर वायर निकाल लेते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए ही उसको लगाया जाता है। गाड़ी कितनी वजनदार, उसको उठा लिया जाता है, उससे गाड़ी चला नहीं सकते आप, उससे केवल हम उस गाड़ी को बना सकते हैं जब तक वो चलने लायक ना हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही यदि हमने कोई ऐसा कर्जा लिया है जिससे हम लीवरेज की तरह इस्तेमाल करें, तो उसको आप सही जगह पे लगाएं, तो तब तक तो ठीक है। लेकिन फिर भी इस बात को मैं अभी फिर बल दूंगा कि सुखी इंसान वही है जिसके पास 1 रुपए का भी कर्जा ना हो। और उससे भी पहले मैं इस बात को कहूँगा, पहला सुख निरोगी काया, ये पहले भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। इसलिए आप स्वस्थ रहें और कमाए धन का जो है सही सदुपयोग करें। इसी आशा विश्वास के साथ आपने मेरी बात को सुना, समझा। सभी साथियों को अनिल विमल का तहे दिल से नमस्कार। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बातें अच्छी लगी हों तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स ज़रूर करें और आपके नज़र में कौन सी परिभाषाएं हैं उसको भी आप ज़रूर बताएं। सभी साथी एक बार पुनः नमस्कार।